हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस दृष्टि में। मैं प्रिया राय आपका स्वागत करती हूँ इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 9th का एक चैप्टर द्रव्य के बारे में पढ़ाएंगे। द्रव्य क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। द्रव्य जो होता है, जो भी वस्तुएं हमारे चारों तरफ दिखती हैं वो सारी वस्तुएं द्रव्य होती हैं। जैसे ये डस्टर है, ये वाइट बोर्ड है, पानी, दूध या जो भी वस्तुएं हो वो सारी जो है द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य को हम इस तरीके से भी जनरली डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम चख सकते हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं तथा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वह द्रव्य है। मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जैसे चेयर रखा हुआ है हम उसे देख सकते हैं, या कोई भी वस्तु रखी हुई है उसे हम देख सकते हैं, चख सकते हैं। जैसे कि मम्मी खाना बनाई और हम उसे टेस्ट करना चाहेंगे तो उसे टेस्ट कर सकते हैं, उसका क्या स्वाद है, कैसा है, उसको हम जान सकते हैं। इसे सूंघ सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम सूंघ भी सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा है, हवा जो है हमें दिखाई नहीं देता है और हम उसे सामने से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा चलती है तो हमें महसूस होता है कि हाँ, हवा चल रही है। तो मतलब हवा जो होता है महसूस किया जाता है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जो वायु होता है, जो हवा होता है, वह भी एक मैटर है। और इसे जो है इस तरीके से भी परिभाषित किया जाता है। द्रव्य में जो होता है भार और आयतन होता है। जैसे कि आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो इसका मतलब उस 1 लीटर दूध का आयतन भी है और भार भी है। उसे जब हम नापेंगे तो पता चलेगा। और वह स्थान घेरता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम गुब्बारे में हवा भरते हैं और एक समय आता है कि गुब्बारा फूल जाता है, मतलब वो हवा जो है उसमें भर गया, मतलब वो स्थान घेर लिया है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि द्रव्य जो होता है स्थान घेरता है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। जैसे हम जब हवा चल रही थी तो हम अपनी त्वचा के द्वारा महसूस कर लिए कि हाँ, हवा चल रही है। हम किसी चीज़ को अपनी नाक से सूंघ लिए कि उस किसी वस्तु का स्वाद क्या है या वो कैसा है, उसको सूंघ लिए। तो ऐसे ही जो है क्या हमें पता चलता है कि जिसमें भार और आयतन होता है, जो स्थान घेरता है और जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस किया जाता है, वह जो ये तीनों गुण जो होता है मैटर के गुण होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम आप लोगों को द्रव्य के बारे में बताए हैं कि द्रव्य क्या होता है। अब हम आप लोगों को द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को वर्गीकृत 2 प्रकार से किया गया है। पहले के जो दार्शनिक थे, भारतीय जो दार्शनिक थे, जो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने द्रव्य को पंच तत्व नाम दिया। और ये पंच तत्व जो होता है
5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। ये पांचों जो है पंच तत्व है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब कोई मर जाता है तो उन्हें जब दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो लोग कहते हैं कि वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो इसका मतलब कि वो किस में विलीन हो गए, किस रूप में वो बदल गए? वो वायु के रूप में बदल गए, वो जल के रूप में बदल गए, वो पृथ्वी में विलीन हो गए, वो आकाश में विलीन हो गए, वो अग्नि के रूप में विलीन हो गए। मतलब कि यही पंच तत्व भारतीय दार्शनिकों ने कहा था कि यही जो है मैटर होता है, यही पंच तत्व जो है मैटर होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है इसे 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, मतलब 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो क्या क्या है? भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे इसे वर्गीकृत किया गया है। भौतिक गुण में क्या है कि भौतिक गुण में ये होता है कि जब कोई भी मैटर हो उसकी पहचान न बदले, मतलब उसका कलर भी वही हो, रंग भी वही हो, उसकी महक भी वही हो और मेल्टिंग पॉइंट भी वही हो और बॉइलिंग पॉइंट भी हो, मतलब उसकी पहचान कभी न बदले। भौतिक गुण का यही गुण होता है कि उस जो भी मैटर हो उसका कभी पहचान न बदले, वही जो है भौतिक गुण कहलाता है। उसके गुण कौन कौन से हैं? रंग, महक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, अब रासायनिक गुण में क्या है? इसका बिल्कुल भौतिक गुण का उल्टा जो है रासायनिक गुण में होता है। इसमें जो होता है इसकी जो है पहचान नहीं बदलती है, लेकिन इसमें इसकी पहचान बदल जाती है। जैसे कि जंग लगना, जैसे कि लोहे में जंग लग गया। जंग लगने का मतलब होता है कि उस लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे लोहे में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो वो दूसरा जो है यौगिक बना लेता है। तो और वो जो दूसरा यौगिक होता है वो कभी भी लोहे में नहीं परिवर्तित हो सकता है। मतलब जंग लगना जो है रासायनिक गुण है। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है कि CO2 H2O मिल के जो है क्लोरोफिल और अल्ट्रावायलेट जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है वो कभी भी CO2 और H2O में चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह जो प्रकाश संश्लेषण है ये रासायनिक गुण है। जैसे दूध का दही बनना, दूध से दही बनना भी जो है रासायनिक गुण है। जैसे हम चाहें कि दूध से दही बन गया और दही को सोचे कि दूध में बदल दें, तो दूध कभी भी दही जो है दूध में नहीं बदल सकता है। इसका मतलब कि जो दूध से दही बनना जो होता है यह रासायनिक गुण होता है। देखिए, भौतिक गुण में क्या आता है? भौतिक गुण में ठोस, द्रव और गैस आता है। जैसे कि हम बर्फ़ ले लेते हैं, फ्रीजर से बर्फ़ निकाले, उसे कुछ देर तक बाहर रख देंगे तो वो थोड़ी देर में जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जब हम उसे गर्म करेंगे उस जल को तो वो भाप के रूप में बदल जाएगा। अगर हम चाहें तो भाप को जो है ठंडा करके जल में बदल सकते हैं और जल को ठंडा करके बर्फ़ में बदल सकते हैं। मतलब कि ये हमेशा एक ही रूप में है, बस इसका रूप बदल रहा है। लेकिन इसे बर्फ़ को हम जल में बदल सकते हैं, जल को हम भाप में बदल सकते हैं, भाप को जल में बदल सकते हैं और जल को बर्फ़ में बदल सकते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि जो बर्फ़, जल और भाप जो है वो भौतिक गुण का जो है एग्जाम्पल है। मतलब ठोस, द्रव, गैस।
अब देखिए रासायनिक गुण में क्या क्या कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे कि तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। तत्व जब चेंज हो जाता है किसी और तत्व के रूप में तो उसे भी उसी रूप में लाना मुश्किल होता है। भौतिक में जो यौगिक है, यौगिक को भी जब दूसरे यौगिक में बदल दिया जाता है तो उसको पहले वाले यौगिक में बदलना मुश्किल होता है। जैसे कि हम HCl और NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl और H2O मिलेगा, लेकिन अगर हम चाहें कि NaCl और H2O मिला करके हम HCl और NaOH में बदल दें तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जो HCl और NaOH मिलके जो NaCl बना रहा है वह एक रासायनिक गुण शो कर रहा है। मिश्रण भी वही है, मिश्रण भी रासायनिक गुण को ही प्रदर्शित करता है।